एक घर के अंदर अब हम गए सैरी लेकर, तो वहाँ पर एक बूढ़ी अम्मा आई और उन्होंने दरवाज़ा खोला और कहा, बेटा इस घर के अंदर मैं और मेरी 5 बेटियाँ रहती हैं और मेरा खामद नहीं है, मेरी बच्चियाँ स्कूल भी जाती हैं और मैं छोटी मोटी मजदूरी कर कर उनका पेट पालती हूँ। तो आज आप चौथे रोज़े हमारे पास आए हैं। इससे पहले जो हमारे 3 रोज़े गुजरे हैं, हमने सहरी किस तरह की, यह कहती है कि हमने अफ्तारी करते थे खजूर के साथ, कुछ समोसे खा लेने थोड़े बहुत, उसके बाद हम सहरी के वक्त खाना खाते थे। कितनी देगें और किस तरह से ये सारा मामला तय पाता है, किस तरह से ये घर घर पहुंचकर सहरी पहुंचाते हैं और कैसे इनको ये आइडिया आया कि इफ्तार की बजाय पाकिस्तान में एक अलग रिकॉर्ड कायम करना चाहिए, सहरी बनानी चाहिए और फिर पूरे गुजरांवाला में हर गरीब के घर तक इसको पहुंचाना चाहिए। मज़ीद इनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जनाब क्या हाल है? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। नाम क्या है आपका? सुफियान नज़ीर। सुफियान भाई, ये बताएं आपको लोग क्योंकि अफ्तारी बनाते हैं और लोगों को इफ्तार करवाते हैं, गुरबा को, वैसे आवाम को इकट्ठे करके, रोज़ेदारों को। 2020 में जब कोरोना वायरस आया और पूरे मुल्क में लॉकडाउन था, तो तब अल्हम्दुलिल्लाह गुजरांवाला वेलफेयर कौंसिल ने एक बड़े पैमाने पे राशन डिस्ट्रीब्यूशन का काम किया, राशन डिस्ट्रीब्यूट किया। तो तब हमें अंदाज़ा हुआ, हमने सर्वे किया तो बहुत सारे लोग जो मुस्तकिल जो है ना वो डिज़र्व थे, जिनको ज़रूरत थी राशन की। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने एक तय किया कि इस बार 2020 में हम एक बड़े पैमाने पे अफ्तारियों का बंदोबस्त करेंगे। तो मीटिंग के दौरान एक भाई ने मशवरा दिया कि अफ्तारी तो हम तब करवाएंगे जब लोग सहरी करेंगे। तो यकीनन बात बड़ी ज़बरदस्त थी। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने 2020 के अंदर इस काम का आगाज़ किया और 45 देगों से स्टार्ट लिया और 2020 के अंदर जब हम आखिरी रमज़ान मुबारक को हमने 250 देगें बनाई थी। तो इसी तरह 2021 के अंदर भी हमने 350 से आगाज़ किया और 550 तक लेकर गए इसको। और इसी अंदाज़ में हमने इस साल भी 2022 के अंदर रमज़ान मुबारक में हमने आगाज़ किया और अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त हम पूरे गुजरांवाला के अंदर 750 देगें बना रहे हैं। और हमारा गुजरांवाला वेलफेयर कौंसिल का ये आज़म है कि हमने गुजरांवाला के अंदर कोई ऐसा घर, कोई ऐसा फ़र्द ना हो जिसके पास सहरी मौजूद ना हो। इंशाअल्लाह हम इस अज़म को आगे लेकर जाएंगे, इस काम को आगे लेकर जाएंगे और हमारा ये ज़हन है कि हम इंशाअल्लाह इस रमज़ान मुबारक को अपना जो हदफ है मुकम्मल करें। 1.5 लाख अफराद को हम सहरी करवाएंगे इंशाअल्लाह। माशाअल्लाह। अब आ रहे हैं, ये तकरीबन कितने घरों में आप पहुंचाते हैं या कितने लोगों के लिए सहरी बनती है? ये इस वक्त जो हम 750 देके बना रहे हैं, ये डेली हमारी नौजवानों की टीम यहाँ पर आती है और कसीर तादाद के अंदर वो इलाकों का उनके पास सर्वे मौजूद होता है। वहाँ से लिस्टों के अंदर से लोगों के घरों को तलाश करके और गली गली जाकर, मोहल्ले में जाकर, वहाँ पर डोर नॉक करके बाइज़्ज़त तरीके से हम लोग सहरी पहुँचाते हैं। तो ये हम 70 से 80 हज़ार लोगों को हम जो है ना वो सहरी करवा रहे हैं। ठीक है। तो इसमें आप ये बताएं कि आपने कभी किसी के घर में पहुंचकर या किसी ऐसे गरीब को कोई वाक़यातन देखा हो कि जिसमें आपको लगा हो कि वाकई जो आप कार्य खैर कर रहे हैं ये ज़रूरत थी, ये पूरे पाकिस्तान में होना चाहिए, कोई इस तरह का वाक़या शेयर करना चाहिए? भाईजान, इस वक्त मुल्क पाकिस्तान के हालात आपके सामने हैं और ख़ास तौर पे गुजरांवाला आपके सामने एक इंडस्ट्रियल शहर है, लेकिन इसके बावजूद यहाँ पर बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो पिसे हुए हैं, जो गुर्बत के अंदर मुब्तला हैं। उनको ज़रूरत है राशन की, उनको खाने की ज़रूरत है। एक एक घर के अंदर 2 अफराद कमाने वाले, एक अफराद कमाने वाला और 10-10, 12-12 लोग खाने वाले हैं। एक घर के अंदर अब हम गए सहरी लेकर, तो वहाँ पर एक बूढ़ी अम्मा आई और उन्होंने दरवाज़ा खोला और कहा, बेटा इस घर के अंदर मैं और मेरी 5 बेटियाँ रहती हैं और मेरा खामद नहीं है, मेरी बच्चियाँ स्कूल भी जाती हैं और मैं छोटी मोटी मजदूरी कर कर उनका पेट पालती हूँ। तो आज आप चौथे रोज़े हमारे पास आए हैं। इससे पहले जो हमारे 3 रोज़े गुजरे हैं, हमने सहरी किस तरह की, यह कहती है कि हमने अफ्तारी करते थे खजूर के साथ, कुछ समोसे खा लेने थोड़े बहुत, उसके बाद हम सहरी के वक्त खाना खाते थे। यानी कि रमज़ान मुबारक के अंदर वो एक टाइम खाना खाकर और उसको निज़ाम चला रहे थे। तो हमने जब सहरी दी तो उन्होंने बड़ी ढेरों दुआएं दी हमें। दोबारा जब उनके पास गए तो वो कहने लगी कि जो हमें सालन आप देकर जाते हैं, उसी सालन के साथ हम सहरी भी करते हैं और अफ्तारी भी करते हैं। बहुत लोग मजबूर हैं, लोगों को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। इस वक्त हमें ज़रूरत इस बात की है कि हम तमाम जो साहिब हैसियत लोग हैं, जो लोग ये काम कर सकते हैं, उनको लाजमी इस काम में हिस्सा लेना चाहिए। 2-3 दिन पहले की बात है, हमने जो नौजवानों को जमा किया, अपनी जो टीम डिस्ट्रीब्यूट करती है, तो उनसे हमने तासुरात लिए कि आवाम के क्या ख्यालात हैं, इस खाने से उनको क्या फ़ायदा पहुँच रहा है।
तो बड़े बड़े मजबूर लोग एक घर के अंदर गए, वहाँ पर सालन दिया, सहरी के लिए खाना दिया, तो वो बूढ़ी अम्मा कहने लगी कि बेटा आप लोग हमें खाना नहीं दे रहे, आप हमारी इज़्ज़तें बचा रहे हैं। अब ये बहुत बड़ी बात है कि उसने कहा कि आप हमारी इज़्ज़तें बचा रहे हैं। तो मैं तो यही कहूँगा पूरे पाकिस्तान से, मुसलमानों से, पूरी उम्मत को मैं ये पैगाम दूँगा कि इस कार्य खैर के अंदर हिस्सा लेना चाहिए, इस काम को करना चाहिए, हर शहर के अंदर ये काम होना चाहिए, इसकी बड़ी ज़्यादा ज़रूरत है। मैंने जो हमारी टीम ने, गुजरांवाला वेलफेयर काउंसिल ने जो गुजरांवाला का सर्वे किया, उसके मुताबिक गुजरांवाला के अंदर इस बात की ज़रूरत है, इस काम की ज़रूरत है। बिल्कुल ठीक है, गुजरांवाला में बल्कि पूरे पाकिस्तान में इस चीज़ की ज़रूरत है। आप जो यहाँ पर खाना बना रहे हैं, आपका पर डे कितना चार्जेस लगते हैं उस पर? हमारा डिफरेंट मेन्यू है खाने का, पूरा हफ्ता चलता है, जिसमें सफ़ेद चने और काले चने हैं, दाल है, दलीम है, आलू चिकन है। तो जो हमने एवरेज निकाली है वो 4000 रुपये पर डे हमने निकाला है।